नमस्कार, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती हैं और उसकी आधारित फसल पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम विस्तार से उसकी आधुनिक पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। 7 प्रकार से फसल को बोने के लिए 7 तरीके से खेत को तैयार किया जाता है और फसल को उगाया जाता है। पहला, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो इसमें सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। किसान जब खेत में फसल उगाता है उससे पहले वो क्या करता है, जो खेत की मिट्टी होती है उसे तैयार करता है, उसकी उपज बढ़ाता है। और उपज बढ़ाने के लिए वह क्या करता है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यानी मिट्टी जो होती है वो हार्ड होती है, तो किसान क्या करता है, मिट्टी के ऊपर हल चलाकर उस मिट्टी को उलट पुलट करता है, उसको पोला बनाता है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। जो पौधों की जड़ें हैं वो भूमि के अंदर गहरी तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वास शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, यानी जो केंचुआ है और सूक्ष्म जीव है वो क्या है, किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, केंचुए होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर अपना घर बनाकर रहते हैं या बिल बनाकर रहते हैं और इससे मिट्टी के अंदर खोल बन जाता है और जिससे मिट्टी पोली हो जाती है तथा हुमरस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो प्रश्न ये उठ गया कि मिट्टी को पोला करना या पलटना क्यों जरूरी है किसान के लिए। जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और ये पदार्थ क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने और पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी को उलटने और पलटने करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। अब बात ये आ गई कि मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने को जुताई कहते हैं। अब मिट्टी को उलटना और पलटने का कार्य कौन करता है, हल करता है। ये जो किसका बना होता है, हल लकड़ी अथवा लोहे के बने हुए होते हैं। यह मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जो जुताई से पहले से पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए यानी हल चलाकर जो जुताई की जाती है तो जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत के समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल एक सीधा लोहे का बना हुआ होता है जिससे उस मिट्टी को सीधा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, घरों में गाय भैंसे ये सब रखते हैं तो
वो लोग उस जो गाय भैंसे होते हैं उनका जो गोबर है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको खेत के अंदर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि इससे उसकी उपजाऊपनता अधिक बढ़ जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी भी दे दिया जाता है। फिर है कृषि में औजार, कि कृषि में ऐसे कौन कौन से औजार हैं जो हम काम में लेते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी में भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, खुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग होते हैं। जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जोत रहा है कौन, 2 बैल हैं, किसान है और फल डाल रहा है, हल सेफ्ट है। फिर है हल। हल क्या होता है? प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे ऊंट, घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। आगे की तरफ जो होती है उसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। ये मिट्टी के अंदर अच्छे से धंस जाती है, जो तिकोनी होती है, इसी कारण ये मिट्टी के अंदर धंस जाती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट कहते हैं, जिसे नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। इसके एक सिरे पे हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। यह एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। यानी आजकल क्या हो रहा है, बैल का उपयोग या ऊंट का, घोड़े का उपयोग न करके किसका उपयोग करने लगे हैं? ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे हैं और उसी पे नीचे लकड़ी का हल नहीं जोत कर किसका ले लेते हैं? लोहे का लेते हैं। दूसरा है खुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की जोड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। ये क्या है? इसका हैंडल, ये पकड़, ये जोत और ये मुड़ी हुई प्लेट और ये होती है लोहे की बनी हुई छड़। फिर आता है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर की सहायता से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, यानी इसमें मेहनत भी कम लगती है और समय भी कम लगता है। फिर आता है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। फिर है बीजों का चयन। किसान क्या करता है? बीजों का चयन करता है कि जो अच्छे बीज होंगे तो उनसे उनको अच्छी फसल उत्पादन होगा उसका, इसलिए वो किसका चयन करता है? अच्छे बीजों का चयन करता है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी में ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो क्यों तैरने लगे? एक दूसरी क्रियाकलाप क्या है? एक बीकर लेकर इसमें पानी को आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के होते हैं या भारी?
क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। यानी जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षतिग्रस्त, खराब होते हैं। इस कारण वे कैसे होते हैं, हल्के होते हैं और इसी कारण वो पानी पर तैरते हैं। लेकिन जो अच्छे और स्वस्थ बीज होंगे वो क्षतिग्रस्त बीजों से अलग होंगे, यानी उनकी अच्छी विधि क्या होगी, वो पेंदे के नीचे बैठ जाते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना भी आवश्यक है। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, पारंपरिक औजार और आधुनिक औजार। तो परंपरागत औजार कौन से हो गए, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जो हल था। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। ये सिरा कौन सा है, नुकीला सिरा है। यहाँ पे किसान क्या करता है, बीजों को डालता है और ये सिरा, इस सिरे से बीज नीचे आते हैं और मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। फिर है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों की समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे पक्षियों अथवा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। अगर मिट्टी से नहीं ढकेंगे तो क्या होगा, वे पक्षी उन बीजों को खा जाएंगे। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। फिर आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं।